Hello students, I am back with my next video that is regarding with your first chapter brick, beats and bones. So today we are going to study the topic about the end of the civilization. अब हमने इसके पहले ऑलरेडी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है कि सिविलाइजेशन में किस तरह से वर्क होते होंगे, कैसे लोग रहते होंगे, राइटिंग क्या था, सील क्या था, ठीक है, क्राफ्ट कहाँ होता होगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होता होगा, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, राजा का कंटेंट हमने समझने की कोशिश की थी कि राजा एक रहा होगा या अलग अलग एरिया के अलग राजा रहे होंगे। तो हर तरह का सिस्टम हम ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है समझना कि सिविलाइजेशन एंड हुई कैसे, ख़त्म कैसे हुई, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो बहुत सालों बाद खोजा गया ना, इसका तो कोई वजूद ही नहीं था। तो कोई रीज़न तो होना चाहिए जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का वजूद ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस टॉपिक पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ एविडेंस दैट बाय 1800 BCE most of the mature Harappan sites in regions such as Chalistan has been abandoned. अगर हमने जो खोज की है तो उस खोज में हमें पता चला है कि नियर अबाउट 1800 BCE सेंचुरी टाइम पीरियड पे हमने जितने भी मैच्योर हड़प्पन साइट्स थे चोलिस्तान के एरिया में वो क्या हो गए हैं, सब एबेंडेंट थे, यानी लोगों ने उसको छोड़ दिया था। ऐसी बंजर बने हुए थे, मतलब ऐसे खंडर हो गए थे, ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई रहता नहीं होगा, वहाँ से लोग माइग्रेट कर चुके होंगे, शिफ्ट हो चुके होंगे। Simultaneously, there was an expansion of population into new settlement in Gujarat, Haryana and West उत्तर प्रदेश। अब उसी समय पे, उसी टाइम पीरियड पे जब हम कह रहे हैं कि चोलिस्तान में जो हैं एरियाज़ क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ पर जो एरिया थे वो सब वीरान पड़े रह गए, अब बिल्कुल वहाँ पर लोगों ने रहना छोड़ दिया था, वहाँ से लोग माइग्रेट कर गए होंगे। उसी टाइम पीरियड पे हम कह रहे हैं कि उस सिविलाइजेशन के थोड़ी दूरी पे ही, यानी गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की एरिया में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि चोलिस्तान एरिया को लोग छोड़ के जो हैं अब गुजरात, हरियाणा की ओर माइग्रेट करने लगे होंगे? और अगर माइग्रेट करने भी लगे तो क्या वजह रही होगी? कुछ रीज़न होगा ना, या रिसोर्सेज कम पड़ गए होंगे, ख़त्म हो गया होगा, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई होगी। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके वजह से लोग एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं। ओके, और सबूत क्या है कि पॉपुलेशन कई जगह की हमने इंक्रीज होते हुए देखी है। इन द न्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्युपाइड बाय 1900 BCE देयर अपीयर्स टू बी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल कल्चर मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे पहले ये समझिए कि जो हड़प्पन साइट्स हमें बाद में मिलनी शुरू हुई हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि बाद में हमने गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में हमने सिविलाइजेशन की ग्रोथ देखी है, तो यानी यहाँ पर नए साइट्स बनने शुरू हुए होंगे। लेकिन जब हमने उन साइट्स को खोजा है तो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है कल्चर चेंज होने लगा है, कई सारे मटीरियल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, कई सारे मटीरियल्स अब नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे जो चीज़ें मिलती थी या मैच्योर के टाइम पीरियड पे जो चीज़ें मिलती थी वो कई सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पीरियड पे यानी 1900 BCE के दौरान जो है वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। ओके, यानी 1900 के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम पीरियड पे हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि वेट, सील, स्पेशल ब्रीड्स। ओके, अब कहा गया कि कल्चर में भी चेंज आ रहा है और साथ में कई सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हमने सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की है उसका भी वजूद क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जैसे वेट हो गया, सील हो गया, सील मतलब मोहरे, और स्पेशल बीड्स जो आपके कई तरह के आपके मिलते थे स्टोन्स, उन सब से जो आपकी मोतियाँ जो बीड्स बनते थे, ठीक है। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपीयर्ड। इसी के साथ राइटिंग कंटेंट, जो आपका लेफ्ट से राइट लिखने वाला सिस्टम था, राइटिंग कंटेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड
वो जो बिज़नेस करते होंगे दूसरे एरिया से, जैसे हमने पढ़ा था ना मेसोपोटामिया और बहरीन और इन सब एरिया से वो करते होंगे बिज़नेस, तो उस कंटेंट में। साथ में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जो प्रोडक्शन बनाते होंगे, वो सारी भी चीज़ें क्या हो गई, उनका भी वजूद ख़त्म हो गया। ओके, इन जनरल फार फ्यूअर मटीरियल्स वे यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, यानी अब जो आपका बाद का टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम सारी चीज़ें, यानी बहुत कम मटेरियल जो है यूज़ हो रहे हैं कुछ चीज़ों को बनाने के लिए। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं है ना, वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स हैं। हाउसेस कंस्ट्रक्शंस टेक्निक ऑल्सो deorientated, so and large public structures were no longer produced. Okay, सो हमने देखा कि जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ख़राब होने शुरू हो गए। पहले सोचो कितने अच्छे प्लानिंग के साथ जो ग्रिड पैटर्न था उसको अपनाया गया था, तो वो प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके, और कंस्ट्रक्शन भी कायदे का नहीं दिख रहा है, जो मतलब ग्रिड पैटर्न और सारी चीज़ें बनाई गई थी वो अब यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है, जैसे पहले प्लेटफॉर्म बिछाया गया था, उसी के साथ ड्रेनेज सिस्टम था, फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ग्रिड पैटर्न यानी 90 डिग्री के एंगल में घर बने गए थे, वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। वो टेक्निक क्या हो रही है, पूरी तरह से उसका वजूद ख़त्म हो रहा है। सो डिटेरियोरेटेड, ओके, द टेक्निक्स आर डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वेर ऑल्सो नो लॉन्गर प्रोड्यूस। तो इसी के साथ जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी, जैसे आपका हम सिटाडेल्स के कंटेंट में बात कर रहे थे, ग्रेट बाथ हो गया है, या आपका जो ग्रेनरी हाउस वाला कंटेंट था हमारे पास, ठीक है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उसकी भी वजूद क्या हो रहे हैं, मिल ही नहीं रहे, अब ख़त्म हो गए, इस तरह की कोई नई बिल्डिंग्स बन नहीं रही है। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट्स अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन्स और सक्सेसर कल्चर्स। तो यानी अब क्या हो रहा है, जो लेटर हड़प्पन पीरियड है वहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्चुअल में एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ओके, एक शहरी जीवन था लोगों का, एक कहते हैं ना नगर, पूरा प्रॉपर एक शहर, एक सिटीज़ का डेवलपमेंट था। वही जो लेटर हड़प्पन पीरियड है उसमें हमने रूरल लाइफस्टाइल देख ली, यानी शहर का जो वजूद है वो ख़त्म होता जा रहा है और बहुत लोग सिंपल और विलेज टाइप वाली लाइफ को लीड करना शुरू कर रहे हैं। तो जितना एडवांस था हड़प्पन सिविलाइजेशन, उतना उसका जो एडवांस टेक्निक था, सारी चीज़ें क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है लेटर हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर के टाइम पीरियड पे। ठीक है, क्या आप उसको लेटर हड़प्पन कहो या सक्सेसर कल्चर, यानी जो कल्चर है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। बस फ़र्क ये है कि कल्चर अपना पूरी तरह से वजूद क्या है, खोता जा रहा है। जितने एडवांस थे वो सारे एडवांस कॉन्सेप्ट क्या हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। What brought about these changes? Several explanations have been put forward. अब ये चेंजेस आए क्यों होंगे? सबने अपना अपना रिसर्च किया और सबने अपने रिसर्च को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ठीक है, लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स शेयर किए। These ranges from climatic changes, deforestation, excessive flood, the shifting and or drying up of rivers to overuse of the landscapes. तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना रीज़न दिया, और वो रीज़न्स क्या थे, शायद क्लाइमेटिक चेंज यानी अचानक बहुत गर्म एरिया हो गया होगा, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ने लगी होगी, या डिफॉरेस्टेशन, जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो कटने शुरू हो गए होंगे, ख़त्म होने लगे होंगे। भाई अर्बन एरियाज़ में डेवलप कर दिए तो सारा फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, तो उसका शायद असर पड़ा होगा, या बाढ़ आ गई होगी, या रिवर्स जो हैं अपना रूट चेंज कर दिए होंगे या सूख गए होंगे। रिवर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल के लिए, आपकी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो अगर वो रूट चेंज कर लिए होंगे तो शायद उसके साथ ही लोग माइग्रेट कर दिए, या फिर सूख गए होंगे तो इसके वजह से वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ द लैंडस्केप, शायद ज़मीनों का एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया तो वो फर्टिलिटी अपनी खो दी होंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं। Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. अब इतने सारे रीज़न दिए हैं,
तो हो सकता है इसमें से कुछ जो है वो वैलिड रीज़न हो कुछ एरियाज़ के लिए कि चलो भाई कोई जो सिटी है वो नदी के किनारे थी, तो नदी वहाँ सूख गई, तो अब पानी का सोर्स ख़त्म हो गया, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर दिए। तो चलो कुछ शहरों के लिए तो मान लें, लेकिन क्या हम सबके लिए कह सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। पूरी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो सकती है? अगर नदी अपना रूट चेंज कर रही है या एक नदी सूख जा रही है तो पूरी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो सकती है? तो वही कहा जा रहा है कि शायद ये कुछ एरियाज़ के लिए तो मान लें हम, लेकिन पूरी सिविलाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट हम नहीं एग्री कर सकते हैं। इट अपीयर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट्स केम टू एन एंड। तो माना गया कि हो सकता है कोई ऐसी एक पर्सन हो या लीडर हो या किंग हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो जिसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन बनी थी, वो अचानक क्या हो गई, ख़त्म हो गया। ठीक है, उनका वजूद या उनका पावर क्या है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। दिस इज एविडेंस बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, द स्क्रिप्ट्स, डिस्टिंक्टिव बीट्स एंड पोर्ट्रे, the shift from a standardized weight system to the use of the local weights, and the decline and abandonment of cities. तो ये सबूत कैसे मिल रहा है? सोचो कोई राजा होगा, राजा जो है बहुत पावरफुल है, बहुत सालों तक उसकी डायनेस्टी रूल की होगी या उसके लोग रूल किए होंगे और इसकी वजह से वो पूरे सारे राज्य को अपने साथ बांध के रखा था। लेकिन जैसे उस राजा का अपना पावर लूज़ कर गया, उसके शायद जो आगे उसकी जनरेशन होगी वो नहीं मैनेज कर पाई होगी, तो उसका पावर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पावर ख़त्म हो गया तो उसके होल्ड में जितनी चीज़ें थी वो भी ख़त्म होनी शुरू हुई। सबसे पहले उससे जुड़े हुए जो वजूद हैं, जैसे सील, तो आपको पता होगा था कि राजा के नाम और मोहर भी उस कंटेंट में आ सकते हैं। ठीक है, राजा से जुड़ी हुई चीज़ें भी सील पे हो सकती हैं। स्क्रिप्ट्स हो गए, डिस्टिंक्टिव बीट्स हो गए, पोर्ट्रे हो गए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेट जो उनके ज़माने में चलता होगा उसका भी इस्तेमाल ख़त्म हो के लोकल वेट्स का इस्तेमाल हो गया। कई सारे शहर और सब जो हैं छोड़ दिए गए, डिक्लाइन, वहाँ से क्या कहते हैं, लोग शहरों को छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट कर दिए। तो हो सकता है कोई एक किंग या कोई एक रूलर या ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हो, जब उनका अपना पावर लूज़ हो गया और कोई और आगे राज संभालने के लिए नहीं था, तो राज क्या हो गया, छितर बितर हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया तो लोग शायद शहर छोड़ के चले गए और उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, राजा की डायनेस्टी से जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, उसका भी इस्तेमाल ख़त्म हो गया। तो बहुत सारा रीज़न है, लेकिन ये वैलिड रीज़न लगता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद पूरी सिविलाइजेशन पे इसका असर पड़ा हो। The subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different regions. जो दूसरी तरफ जो आपके सब कॉन्टिनेंट्स एरिया थे उसको एक नियर अबाउट मिलेनियम टाइम पीरियड का इंतज़ार करना पड़ा, वेट करना पड़ा नई सिटीज़ को डेवलप करने के लिए। क्यों मिलेनियम कहा जा रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका नियर अबाउट 1500 टाइम पीरियड पे अपना वजूद बिल्कुल खो चुका है। ठीक है, और महाजनपद का जो कंटेंट है हमें काफ़ी लेटर में मिल रहा है। ओके, सो इट्स नियर अबाउट योर 500 BCE। तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड, करीबन 100 साल का टाइम पीरियड जो है आपका लग गया, उससे भी ज़्यादा लग गया है नई सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। महाजनपद ही आपके 16 महाजनपद है जो कि मेन सिटीज़ के डेवलपमेंट से लिंक करेंगे। तो इतना बड़ा टाइम पीरियड लग गया एक बार फिर से अपने आप को फ्लोरिश करने में, नई सिटीज़ को डेवलप करने में। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. We will continue our next video with the next topic. Okay, so if you like my channel, Study with Arpita ma'am, subscribe it, like it the video as well as share with the others. So till then, the next video, good day everyone.